सलाह हारे हुए व्यक्ति की और एक्सपीरियंस अर्थात तजुर्बा जीते हुए व्यक्ति का और दिमाग अपना खुद का आपको कभी हारने नहीं देंगे। सुख और दुख में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकारे वह सुख है और जिसे मन अस्वीकारे वह दुख माना जाता है। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही तो है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में एवं धन कुबेर कवच से संबंधित जानकारी के इस विशेष एपिसोड में। तो प्रत्येक मनुष्य चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंधित क्यों न हो, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति और इसके महत्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को श्री संपन्न होना चाहिए। आप में से जो लोग व्यापार करते हैं, अपनी ओर से वह संपूर्ण प्रयास करते हैं कि धन का संचय हो, किंतु आय के पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं बन पाते हैं। इन कठिनाइयों के निवारण और आर्थिक स्थिति में वृद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय है धन कुबेर। व्यक्ति ऊपर उठने की आकांक्षा लिए दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक कर देता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो सब नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहाँ स्वतः ही अष्टलक्ष्मी की महत्ता नजर आती है, क्योंकि अष्टलक्ष्मी से ही 8 प्रकार के ऐश्वर्य के मार्ग खुलते हैं। अष्टलक्ष्मी के महिमा का वर्णन अगर किया जाए तो सबसे पहले धन लक्ष्मी, फिर यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, बाद में ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी के रूप में हमें उसकी इंपॉर्टेंस नजर आती है। व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाने के लिए अष्टलक्ष्मी के साथ ही साथ लक्ष्मी की 9 कलाओं का विकास होना भी जरूरी है। जिस व्यक्ति में लक्ष्मी की 9 कलाओं का विकास होता है वही लक्ष्मी चिरकाल के लिए विराजमान होती है, स्थिर होती है। यह 9 कलाएं सबसे पहले विभूति, नम्रता, कांति, तुष्टि, उस कीर्ति, संतति, उसके बाद पुष्टि, उत्कृष्टि और रिद्धि के रूप में हमें ज्ञात होती है। इन सभी के लिए चाहिए लक्ष्मी की कृपा दृष्टि, ताकि धन का आगमन बना रहे। वहीं नवग्रहों की भी आपको पूर्ण कृपा बनी रहे, क्योंकि जिस तरह लक्ष्मी की 9 कलाएं, वहीं नवग्रहों से भी इनका संबंध है। यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह प्रसन्न होने पर विशेष प्रकार की प्रसन्नता देता है, सुख देता है, और अप्रसन्न होने पर विशेष प्रकार की हानि देते हैं। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन संचय के बिना, स्थिर लक्ष्मी के बिना भागदौड़ का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए संचय के लिए देवताओं के भी कोषाध्यक्ष, धनाध्यक्ष जो कुबेर है, उनकी कृपा की आवश्यकता होती है। हमारे पुराणों के अनुसार राजाधिराज धनाध्यक्ष कुबेर समस्त यक्षों, उसके बाद ग्रहयोगों और किन्नरों, इन जो 3 देवयोनियों के अधिपति कहे गए हैं। ये नवनिधियों, जिन्हें विशेषकर से पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्चस्व के स्वामी हैं। एक निधि भी अनंत वैभवों की प्रदाता मानी गई है, और राजाधिराज जो कुबेर है वो तो गुप्त और प्रकट संसार के समस्त वैभवों के अधिष्ठात्र देवता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि संसार में 9 प्रकार के कुबेर देव का वर्णन है। शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ ही साथ कुबेर के ध्यान का भी या उनकी पूजा का भी वर्णन है। तो महाराज कुबेर लक्ष्मी के द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक अर्थात पीढ़ियों तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि इन सभी के देवी देवता होते हैं, उसी प्रकार धन, धान्य, वैभव और यश के अधिष्ठात्र महाराज कुबेर हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवताओं के कोषाध्यक्ष श्री कुबेर हैं। श्री कुबेर देव की 9 निधियां मनुष्यों की अर्थ देवता कही गई हैं। सात्विक निधियां दुर्लभ है, राजसी निधि आपको कुछ कम दुर्लभ है, और तामसी निधियां ही अधिक पाई जाती है। तो किसी किसी व्यक्ति पर 2 या अधिक निधियों की कृपा भी हो सकती है, तो फिर आप भी इन्हें प्राप्त करने का प्रयास जरूर करें। यदि आपकी आकांक्षाएं भी इस प्रकार की है कि अथक प्रयासों के बावजूद जो धन लाभ आपको चाहिए वैसा धन लाभ नहीं मिल रहा है, व्यापार, फ्रेंड्स या सरकारी महकमों में आपका पैसा अटका पड़ा है, धन लाभ तो होता है परंतु धन संचय नहीं हो पाता है, और जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें वृद्धि की जगह वो जो प्रॉपर्टी खर्च हो रही है या उसे बेचनी पड़ रही है। तो इसके अलावा जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसको मिलने में भी दिक्कतें आ रही है।
आपकी संपत्ति पर कोई अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, या आपकी चिंता है कि आपकी संपत्ति अगली पीढ़ियों तक बचेगी या नहीं बचेगी, तो एक सीधा सा समाधान है धन कुबेर कवच धारण करना। क्योंकि ये जो अभी आपने प्रश्न सुने हैं, इन सभी का उपाय है धन कुबेर कवच के रूप में। और इस धन कुबेर कवच को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है। जो डिटेल्स कवच निर्माण के लिए मांगी जाएगी, बस वो डिटेल्स ही हमारे स्टाफ को या हमारे टीम मेंबर को देनी है। आपको ये कवच घर बैठे प्राप्त हो सकता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का, बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। देवताओं के कोषाध्यक्ष श्री कुबेर आपकी रक्षा करे और आप पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाए। बहुत बहुत धन्यवाद।